मधुबनी जिला में एक गिरफ्तारी के बाद सोनबरसा का तापमान बढ़ा हुआ है। फिर से चौक चौराहों पर, प्रखंड मुख्यालय में, कार्यालय परिसर में और हर जगह एक चर्चा छाई हुई है। कारण है सोनबरसा के चर्चित पूर्व प्रमुख ब्रजेश पासवान की गिरफ्तारी मधुबनी जिले में हुई है। जैसे ही मीडिया में खबर आई, सोनबरसा में हलचल मच गया। आपको यह भी बता दें कि ब्रजेश पासवान अक्सर चर्चा में रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना देते रहे हैं। सोनबरसा वीडियो से उनकी कभी नहीं पटी और कई जगहों पर उन्होंने अवैध रूप से जा रहे खाद्यान्न की गाड़ी को रोका था, जिसके कारण चर्चा में रहे थे। डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर के काफी चर्चा में रहे थे। वही ब्रजेश पासवान, जिनको उनके ही पंचायत समिति के सदस्यों ने उन्हें उनके पद से बेदखल करवा दिया था और बताया जा रहा था एक प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ उनकी अनबन थी, जिसको लेकर खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन वही ब्रजेश पासवान एक बार फिर से चर्चा में है। मधुबनी में उनकी गिरफ्तारी हुई है और मामला है नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का। नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक ही कार्यालय से 3 कर्मी गिरफ्तार किए हुए हैं। आरटीआरएफ निःशुल्क उपचार पंजीयन केंद्र में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की जा रही थी, ठगी की जा रही थी। भारत सरकार आयुष मंत्रालय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रमाणित आईटीआरएफ निःशुल्क उपचार पंजीयन केंद्र में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया था। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। वहां के बताया जा रहा है कि वहां के एसडीओ ने इस मामले में कार्रवाई की है और पुलिस को मामले को सौंपा है। हालांकि दूसरी तरफ हम यह भी बता दें, ब्रजेश पासवान का सोनबरसा में जिस तरह से कार्यभार रहा था, जिस तरह से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे थे और ठगी के नाम पर खुद गिरफ्तार होते हैं, तो यहां बहुत सारी बातें सामने आती है। अभी जांच होना बाकी है। दूसरी बात कि मामला जब गिरफ्तारी के बाद जेल जाते हैं तो मामला कोर्ट में चला जाता है। लेकिन फर्जीवाड़ा कोई नई बात नहीं है। बेरोजगारी इतनी बड़ी है और इतनी तादाद में है कि अगर कोई किसी को कह देता है कि 2000, 4000, 5000 रुपया दे दो, तुम्हारा नौकरी तय है, तो लोग प्यासे हैं और प्यासा क्या नहीं करता पानी के लिए। क्योंकि नौकरी ऐसा है, कहा जाता है ना कि भगवान मिल जाते हैं, नौकरी नहीं मिलता है, और इसी का लोग फायदा उठाते हैं। ब्रजेश पासवान इसमें कितना हद तक दोषी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। गिरफ्तार युवकों की पहचान सोनबरसा के राजवाड़ा निवासी पूर्व प्रमुख ब्रजेश कुमार के रूप में की गई है। साथ ही बेला निवासी राजीव कुमार के साथ लहरियागंज निवासी इंद्रजीत कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। एसडीओ ने मामला पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने इस मामले में तीनों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मामला अब कोर्ट में जाएगा और तब जाकर पता चल पाएगा कि क्या सच है और क्या गलत है। 3450 रुपया दीजिए, 12000 से 20000 का नौकरी पाइए और आप भी मस्त रहिए। लोगों को क्या है, अमृत मानो बरस रहा था, सामने में लग रहा था कि कोई कुबेर का खजाना मिलने वाला हो। लोग भी बेचैन थे और सच ये कहा जाए, मांगने वालों से देने वाले ज्यादा आतुर थे। उसी में कुछ बुद्धिजीवी थे, लोगों ने शिकायत कर दी और यहीं पर फंस गए। ये वैसे लोग जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जैसा बताया गया है, जैसा आरोप है। एफआईआर भी हुआ है, आगे जांच चल रही है। इसके बाद ही पता चल पाएगा क्या सच है, क्या गलत है। ये बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है, ठीक है। यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसको पंचायत वॉलंटियर के लिए 12000 रुपया और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए 20500 रुपया वेतन के लिए तय किया गया। जिसकी बहाली हो जाएगी उसको पंचायत वॉलंटियर के लिए 12000 और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए 20500 रुपया दिया जाएगा। अभी इन सब से बहाली के लिए के तौर पे क्या सब लिया जा रहा है? बहाली के तौर पर ये 3450 रुपया लिया जा रहा है, जिसके एवज में 10 लाख का इंश्योरेंस, आईडी और एप्स दिया जाएगा। तो इंश्योरेंस यहाँ पे बैठ के 10 लाख का इंश्योरेंस मैं नहीं दे रहा हूँ, ये विभाग दे रहा है। ये आईटीआरएफ का एनजीओ का जो संस्था है वो दे रही है। नाम क्या हो? मेरा नाम ब्रजेश कुमार। एक संस्था है जिसमें आयुर्वेद। एक संस्था मतलब कौन सा संस्था है? आईटीआरएफ। अच्छा, आईटीआरएफ, जिसमें शहर से लेके गांव तक कोई व्यक्ति रोगी न रहे, इसके लिए यह दवा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यह दवा, ये सबका कलर एक ही दिखेगा, लेकिन जितने बीमारी है सबका नाम अलग अलग दवा पर रहेगा। जितने बीमारी मिलेगा उतना दवा मिलेगा।